हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये आपके लिए बहुत अच्छा फलीभूत हो। तो चालू करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर आज हम देवी के मैसेज लेंगे कि हमारे लिए वो क्या कहना चाहते हैं। देवी आज हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ देवी आपको एक बहुत बड़े बदलाव के लिए संकेत दे रही हैं और यहाँ हो सकता है आपको मल्टीपल शक्तियाँ भी प्राप्त हो। यदि आपने इस उपासना को सीरियसली ले लिया तो मे बी जगत का आप उद्धार भी कर पाओ, क्योंकि ये शक्तियाँ नॉर्मल नहीं रहने वाली हैं। एक बड़ी शक्तियाँ आपको दी जाने वाली हैं यहाँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मामूली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। एक ऐसी चमकदार शक्ति आपको मिलते हुए नज़र आ रही है जिससे कि आप अपने जीवन को बदलते हुए महसूस करेंगे। यहाँ मुझे आपके मैच्योरिटी लेवल को लेकर भी बताई जा रही है कि कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ के परे होती है, और जब हम उनके धीरे धीरे समझ की एक एक परत को खोलते जाते हैं, उनके अस्तित्व को या उनकी गहराई को समझना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे मैच्योरिटी लेवल हमारा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये मैच्योरिटी लेवल सिर्फ उन्हीं का ही बढ़ता है जिन्होंने अपने लिए एक संकल्प लिया है कि हम अपने आप को बदल के रहेंगे, और ये आपने किया है। यदि आज का वीडियो आपके पास आ रहा है तो ये वीडियो आपको यहाँ यही बता रहा है, माँ भगवती का संदेश लेकर, कि आपने अपनी समझ को, आपने अपने विचारों में, आपने अपने थॉट्स में एक मेजर चेंजेस लाने का संकल्प आपको एक मैच्योर्ड इंसान यहाँ बना रहा है। यहाँ मेरे को यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि एक ऐसी चेन बनती हुई जाने वाली है जहाँ पर सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और जब तक लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रहेंगे, जब तक ये चैनल नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए कोई भी कार्य करना असंभव हो सकता है। और यहाँ आपको माँ भगवती यही संदेश देना चाहती है कि कई बार जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं या आपको ऐसी स्थिति मिलती है जहाँ पर आपको मतलब जहाँ आपका पूरा जो रेगुलर लाइफ रहती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि थंडर बोर्ड का कार्ड है। और थंडर बोर्ड यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि ऐसी यहाँ पर एक ओके, देखो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दो संकेत दे रहा है। एक संकेत ये हो रहा है कि जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलती जा रही है, या नकारात्मक शक्तियों का यहाँ आपके बॉडी में से निकाला जा रहा है। या फिर हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कुंडलिनी जागृत होने वाली है, या फिर आपके चक्रास यहाँ बैलेंस होने वाले हैं। तो ये एक बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लाइफ में ये सिचुएशन देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है इस कार्ड को लेकर कि हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घटे जहाँ पर लोगों को थोड़ी सी नुकसान या थोड़ी विपदा देखने को मिले। तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना और साथ लेकर चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम अपनी धुन में रहते हैं या अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि कई बार हमें नहीं मालूम रहता कि हमारे स्टेप्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट रहने वाले, और कई बार हम उन स्टेप्स को लेना भूल जाते हैं, या फिर हम बिंदास इतना चलते हैं कि जो स्टेप्स हमने लिए हैं उसका हमें भान ही नहीं रहता। और ये कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि ये आपको सावधानी रहने के लिए भी संकेत दे रहा है। सचेत हो जाइए,
कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि हो सकता है ये एनर्जी आपको नुकसान भी पहुंचा दे। ओके, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं और ये नया एक्सपीरियंस ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। नो नथिंग, मतलब जब हमें मैच्योर होना है तब कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई हमें डाउट नहीं करना है, कोई हमें चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, लिमिटेशन फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि नो नथिंग का कार्ड यहाँ यही कहता है यदि मैच्योर लेवल ही मिलना है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मॉरलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब हम एक दूसरे का संपर्क करते हैं या एक दूसरे का साथ देते हैं या एक दूसरे को जब तक एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता तब तक वो उस बंधन के जो महत्व है उसको समझ नहीं पाते। जैसे मान लो ए है और बी है और जब तक ये दोनों को एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या फिर उत्तरदायित्वों का एहसास नहीं होगा तब तक एक दूसरे के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, भले कितना भी साथ रह जाए वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करने वाले। तो यहाँ एक दूसरे का साथ होना, एक दूसरे का संपर्क होना और साथ साथ में उस मॉरल को लेकर चलना जिस मॉरलिटी के साथ आपने इस गठबंधन को बनाया है, तो उसमें मॉरलिटी का होना, एक निष्कर्ष का निकलना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काम के लिए उसका मॉरल सपोर्ट होना या उसके महत्व को समझना या उसके बीज को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक किसी चीज़ के हम मॉरल को नहीं समझते हैं तब तक हमें महत्व नहीं समझ आता। तो गंभीरता यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, यहाँ पर ये मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है कि ये थंडर बोल्ट तभी होगा जब कोई चीज़ें पक जाएंगी। ओके, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कोई ज्वालामुखी फटे। देखो ये ना मुझे इंट्यूशन बेस्ड आ रहा है, तो हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो यहाँ आपको भविष्य में ये चीज़ें देखने को मिलने वाली। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जब पक जाती है तभी वो नीचे टूट के गिरती है। और यहाँ पर जब एक बड़े भूकंप भी हो सकता है या फिर ज्वालामुखी भी हो सकता है, या फिर जब हमारा मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या बहुत ज़्यादा हम उस गुड़ तत्व को या गुड़ रहस्य को यदि हम समझ लेते हैं तब जाके हम अपनी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लोर कर पाते हैं या हम डिस्कवर कर पाते हैं। तो उस समय हमारी मैच्योरिटी लेवल एक राइटनेस की तरह ही होती है, मतलब हम एक परिपक्व इंसान बन जाते हैं। यस, देखो एक बच्चा यदि बिना माता पिता को बताए अकेले निकल जाए तो वो एक चाइल्ड वाली सिचुएशन होती है। और यहाँ ये एडवेंचर जो आपका है, यदि इसमें आपने गंभीरता नहीं रखी या अपने मनमौजी के हिसाब से चले तो इसके जो फल हैं वो आपको वो नहीं मिलेंगे जिसके लिए आपने ये यात्रा चालू की है। तो एक बचकानी हरकत करके यात्रा चालू नहीं करनी है, एक मैच्योरिटी लेवल में ही इस यात्रा को आपको पूरा करना है। नहीं तो आप समझते रह जाएंगे और आपको लगेगा किसी ने आपको ट्रैप कर लिया है, जबकि आप उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तो आप अपने आप को ट्रैप में महसूस कर पाएंगे। द ड्रीम, यस आपके सपने हैं, बिल्कुल सपने हैं आपके, और वो सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा कि क्या मेरे लिए सच में ये डोर ओपन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये भ्रम है कि मैं ताले में बंद हूँ और हो सकता है डोर ओपन हो, आप बिल्कुल निकल सकते हो बाहर। यही यहाँ मैसेज आ रहा है, आप बिल्कुल उड़ान भरने के लिए रेडी बैठे हैं, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रेडी बैठे हैं। आपके लिए आसमान खोल दिया गया है, सभी स्वच्छंद विचरण यहाँ कर सकते हैं। यस, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा फास्ट, ये दोनों रूपों को लेकर चलना होगा, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है हम कल देख लेंगे। टालना नहीं है, इसका मतलब ये है टालना नहीं है, सीरियसली कार्य करना है। आपके लाइफ में कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग, आपके साथ एक गेम खेला जा रहा है, तो इस गेम में फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हर चाल में यही है कि आप फंस जाओ, लेकिन आप वहाँ से सुरक्षित निकल जाओगे यदि आप कॉन्शियस होकर जियोगे। यस यस यस, यदि आपके अंदर अवेयरनेस रहेगी तो आप ये पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है उसके आप हिस्सा नहीं रहोगे, आप इस गेम के बाहर रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है ट्रैप में डालने के लिए ही नई नई चालें चली जा रही हैं। तो सावधान रहिए,
और सुरक्षित रहिए, यही यहाँ मैसेज निकल कर मेरे को आ रहा है। तो देखते हैं फेरी मदर आज आपके लिए यहाँ कौन से संदेश देना चाहती हैं। फेरी मदर, ओके, जितना नेचर और नेचर के बीच जाओगे और थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो ये जो नेचर है वो आपसे बातें करेगा, और ये जो बातें होंगी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आपके दिल में बहुत खुशियाँ महसूस होंगी। हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हो उसमें, तो ये आप रिसीव कर पाएंगे। या आपके वहाँ पर यदि स्टार गेजिंग आप कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। यदि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी निकल रही है या नहीं भी निकल रही है, या शाम को बादल आ गए हैं, यदि बारिश नहीं है तो आप आसमान की तरफ देखेंगे तब भी वो स्टार आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके लिए कुछ क्लिनजिंग प्रोसेस है और वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी, हो सकता है। जीवन एक पर्याप्त है और एक पर्याप्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसमें यदि मेंटल ब्लॉकेजेस हैं या फिर हमारे अंदर कोई दर्द है, यदि उसको हमने रिलीज़ नहीं किया तो वो भी एक अबंडेंस के रूप में ले लेंगे। तो जितना आप अपने आप को प्योरिटी करके चलोगे वही आपके लिए यहाँ बेस्ट रहने वाला है। यस, ये फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह रही है। ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाने वाले हैं और हो सकता है आपके विजडम में और नई इजाफा हो जाए। यस, यहाँ अपने आप को कुछ नई चीज़ों को लेकर मॉडरेट करना पड़ेगा, खाने पीने में चेंजेस करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स में नई चीज़ों को क्रिएट करना होगा, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज करनी होगी यहाँ पर आपको। क्योंकि फेरी मदर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों के पीछे ना भागते हुए अपने आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जाना है, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पूरा करना है। ये थी रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, मैं ऑलवेज इन ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।